बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज का मौजू है मेटालिक बॉन्ड। ये बॉन्डिंग मेटल्स में पाई जाती है और मेटल्स के कई ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे बिजली पास करना और गुड थर्मल कंडक्टिविटी, और इसके साथ साथ इनका लचकदार होना। ये सब इस बॉन्डिंग की वजह से होती है। तो आइए मेटालिक बॉन्ड को तफसील से पढ़ते हैं और इनके पीछे छुपे साइंस को समझते हैं कि इनके पीछे क्या राज है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मेटालिक बॉन्ड क्या है? मिसाल के तौर पर हमारे पास है एक मेटल है। एक बात याद रखिए कि मेटल का जो साइज़ है ये बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो शेल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इस तरह, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। इस तरह इसमें शेल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो एटम्स के बीच में जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और बाहर जो शेल्स में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये बात तो क्लियर हुई। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल, इसके बीच में जो फासला है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनर शेल। तो न्यूक्लियस का जो होल्ड है आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर वो कम है, और इनर शेल पर जो होल्ड है, अट्रैक्शन है, वो ज़्यादा है। तो इसी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ है। इसका आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो इसके लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ है। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ एटम वो इंक्रीज़ है। तो मेटल्स में बहुत सारे एटम्स होते हैं। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ इस तरह। ये मिसाल के तौर पर मेटल है, इसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, और एटम्स में न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। इस तरह बहुत सारे एटम्स होते हैं। और मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्री होते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन सी यानी इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड बनाता है। इलेक्ट्रॉन सी मीन इलेक्ट्रॉन्स का समंदर, ठीक है। इस तरह इलेक्ट्रॉन्स का समंदर बनाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये एक इलेक्ट्रॉन सी यानी इलेक्ट्रॉन्स का समंदर बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है एक पार्टिकुलर न्यूक्लियस के साथ बॉन्ड नहीं होता, सिर्फ इसके जो अट्रैक्शन है वो फील कर सकता है, लेकिन किसी ख़ास पार्टिकुलर न्यूक्लियस के साथ ये बॉन्डेड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये फ्री होता है। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे? इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इसको हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि फ्री है, ठीक है। तो मेटालिक बॉन्ड को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between free electrons या delocalized electrons and metal positive ions is called metallic bond। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मेटल पॉजिटिव आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो मेटालिक बॉन्ड की वजह से मेटल्स के हैरत अंगेज प्रॉपर्टीज़ वजूद में आते हैं। इस बॉन्डिंग की वजह से मेटल्स ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग होती है बल्कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बदौलत ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बेहतरीन मौसल भी बनती है। आई होप कि मेटालिक बॉन्ड की समझ आ गई होगी। अगर लेक्चर अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ रहिए, तब तक दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।